हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाला पे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी का जो है आप लोगों का यह जो पार्ट है, यह पार्ट होने वाला आपका 4। कितना पार्ट नंबर है दोस्तों? तो पार्ट नंबर 4 होने वाला है। और आज जो है पार्ट नंबर 4 होगा और अगले दिन जो है आप लोग को अगले दिन जो है असर्शन रीजन का क्वेश्चन कराया जाएगा। असर्शन रीजन का, और एक है क्रिटिकल। एक क्या है दोस्तों? क्रिटिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन है, वो कराया जाएगा, ठीक है। वो आ जाएगा पार्ट 5 में आ जाएगा, ठीक है ना। पार्ट 5 में आ जाएगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वह है क्या है? आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आपका साइनोबैक्टीरिया नील हई शैवाल, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं BGA। BGA को बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलिए क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा क्या? वर्णक फाइकोसाइनिन तथा फाइकोइरिथ्रिन पाए जाते हैं। ये देखिए BHU 2008 का प्रश्न है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब, तो याद रखिएगा आप लोग। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए हो जाएगा, यानी बेसिलियोफाइसी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? बेसिलियोफाइसी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आभासी केंद्रक उपस्थित होता है। तो आभासी केंद्रक किसमें उपस्थित होता है ये पूछा है। तो आभासी जो केंद्रक है वह उपस्थित होता है किसमें? तो वह उपस्थित होता है मिक्सोफाइसी में होता है। किसमें होता है? तो मिक्सोफाइसी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोनों सिरों पर पोलर नोड्यूल किसमें पाए जाते हैं? तो यह जो पाया जाता है ना, यह पाया जाता है हेटेरोसिस्ट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? हेटेरोसिस्ट। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन को और हम लोग मोहन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आ गया। कहाँ है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए। अगला क्वेश्चन जो है क्लोरोफिल बी। क्या कह रहा है दोस्तों? क्लोरोफिल बी का अभाव होता है। तो क्लोरोफिल बी का अभाव किसमें होता है ये पूछा है। तो क्लोरोफिल बी का जो है अभाव होता है किसमें? तो क्लोरोफिल बी का जो अभाव होता है ना, वह होता है रेड शैवाल में। रेड शैवाल में किसमें होता है? रेड शैवाल। ऑप्शन नंबर बी। किसमें निम्न में से किसमें जैव उर्वरक की तरह प्रयुक्त किया जाता है? तो किसमें जैव उर्वरक की तरह प्रयुक्त किया जाता है? तो प्रयुक्त किया जाता है नॉस्टॉक को। किसको किया जाता है? तो नॉस्टॉक को। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन क्या है ये पूछा है। तो सबसे प्राचीन जो है आपका सबसे प्राचीन साइनोबैक्टीरिया है, जिसको बोलते हैं BGA। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको शॉर्टकट में? BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है ना। याद रखिए क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये 2005 का प्रश्न है BHU का, याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, BHU में पूछा जा चुका है पहले। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है ये पूछा है। तो इसमें से कौन सा सही है ये हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि नॉस्टॉक में हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी। साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया क्या है ये पूछा है। तो साइनोबैक्टीरिया क्या है? तो साइनोबैक्टीरिया फाइकोसाइनिन सहित स्वयंपोषी जीव है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एनाबीना द्वारा होता है। तो ये NCERT का प्रश्न है, पहले नंबर याद रखिएगा। और नीट कर्नाटका में 2013 में पूछा जा चुका है, और ओडिशा JEE 2004-2009 में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हेटेरोसिस्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
निम्न में से वाटर वॉल्यूम्स का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो वाटर वॉल्यूम्स का निर्माण किसके द्वारा होता है ये पूछा है। तो निम्न में से वाटर वॉल्यूम्स का जो निर्माण है वह किसके द्वारा होता है? तो वह होता है नील हरीश शैवाल, जिसको बोलते हैं BGA, याद रखिएगा। और यह इस बार जो है पारामेडिकल के एग्ज़ाम में पूछा गया था। जो DCEC एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसके द्वारा पूछा गया था तो कि साइनोबैक्टीरिया का फुल फॉर्म बताइए। तो क्या होता है? BGA, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, निम्न में से कौन सा नील हरीश शैवाल नहीं है? नील हरीश शैवाल कौन नहीं है ये देखिए, यहाँ नहीं वाला पूछा है ना। तो नहीं वाला का जवाब क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C, यानी लाइकेन हो जाएगा। ठीक है ना, लाइकेन नहीं है लेकिन नॉस्टॉक, एनावीना और आलोसरीसस है। याद रखिए, नील हरीश शैवाल में नीले हरे वर्णक संगठन रहता है। यह नीले वर्णक को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये जो इसको जो कहते हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं फाइको, क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम लोग कहते हैं फाइकोसाइनिन। क्या बोलते हैं? फाइकोसाइनिन। याद रखिए, ऑप्शन नंबर A सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। लाल समुद्र की परिघटना यानी रेड सी फोनेमा का कारण होता है। इसका जो कारण है ना ये बताना है हमको। तो इसका कारण है क्या है? तो इसका कारण है नील हरीश शैवाल यानी ट्राइकोडोस्मिया इरिथ्रम। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, ब्लू ग्रीन एल्गी में किस प्रकार की गति पाई जाती है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इसमें किस प्रकार की गति पाई जाती है? तो ग्लाइडिंग पाई जाती है। कौन सी गति? तो ग्लाइडिंग गति पाई जाती है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण लक्षण नील हरीश शैवाल में पाया जाता है? तो कौन सा महत्वपूर्ण लक्षण जो है नील हरीश शैवाल में पाया जाता है? तो इसमें जो पाया जाता है ना वह पाया जाता है क्या? उपयुक्त में से सही, यानी कि पेक्टिन का अधिक मात्रा में स्रावित होना, फाइकोसाइनिन C प्रभावी वर्णक की उपस्थिति और प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका D सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रथम प्रकाश संश्लेषण करने वाला जीव समूह था? तो कौन था इसमें से, ये हमको बताना है। तो इसमें से कौन था? तो साइनोबैक्टीरिया था, याद रखिएगा। प्रोकैरियोटिक, निम्न में से कौन प्रोकैरियोट है? तो निम्न में से कौन प्रोकैरियोट है ये हमको बताना है। तो कौन इसमें से प्रोकैरियोट है? तो इसमें ऑसिलेटोरिया इसमें से क्या है? प्रोकैरियोट है, याद रखिए, ऑप्शन नंबर D। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नील हरीश शैवाल का फोटोसिंथेटिक पदार्थ क्या है? तो नील हरीश शैवाल का फोटोसिंथेटिक पदार्थ है साइनोफिशियंस स्टार्च, जो ग्लाइकोजन को समानता रखता है। ठीक है ना। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन साइनोबैक्टीरिया नहीं है? नहीं वाला पूछा है ना, तो नहीं वाला इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D, यानी सीनोराइजोबियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीनोराइजोबियम। ये नहीं है लेकिन ये है, ये वाला है, ये वाला है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये NCERT का प्रश्न है। ठीक है ना, यह किसका प्रश्न है दोस्तों? NCERT का प्रश्न है। तो ये इसको देखिएगा, नील हरीश शैवाल का प्रमुख लक्षण क्या है? और इसी को इसी ओर घुमा कर और पूछा जा सकता है, नील हरीश शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं क्योंकि इसका जो कारण है, इसका कारण जो है ना, इसका कारण है कि हिस्टोन रहित DNA होता है और दूसरा होता है केंद्रीय झिल्ली अनुपस्थित होता है और 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस, ये भी और ये भी हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, साइनोबैक्टीरिया का अधिक पोषक सदस्य है, अधिक पोषक सदस्य है ये पूछा है। तो इसका अधिक पोषक सदस्य हो जाएगा स्पाइरुलिना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पाइरुलिना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नॉस्टॉक की किस कोशिका में नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हेटेरोसिस्ट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? हेटेरोसिस्ट में, याद रखिएगा। नॉस्टॉक निम्न क्रिया के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है ना, यह जाना जाता है आपका, ये जाना जाता है एक साथ प्रकाश संश्लेषण एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। याद रखिए, ऑप्शन नंबर B सही है।
अगला देखिए, नॉस्टॉक के एक सूत्र जिसके चारों ओर म्यूसिलेज आवरण न हो को क्या कहते हैं? हम लोग इसे क्या कहते हैं ये पूछा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्राइकोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइकोम। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से किसमें लैंगिक प्रजनन नहीं होता है? नहीं वाला पूछा है, तो किसमें नहीं होता है ये पूछा है। तो किसमें नहीं होता है? तो नॉस्टॉक में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? तो नॉस्टॉक में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शैवाल सहजीवी तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रदर्शित करता है? तो कौन करता है इसमें से आपका करता है सी, यानी एनाबीना करता है। कौन करता है? एनाबीना। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? तो अगला क्वेश्चन है, किसमें लैंगिक प्रजनन अनुपस्थित होता है? तो किसमें लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनुपस्थित होता है ये पूछा है। ठीक है ना, किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनुपस्थित होता है ये पूछा है। तो किसमें अनुपस्थित होता है दोस्तों? तो यह अनुपस्थित होता है आपका साइनोबैक्टीरिया में। किसमें होता है? तो साइनोबैक्टीरिया अनुपस्थित होता है, बाकी बात सभी में होता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाँ अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक क्या कहता है दोस्तों? तो प्रोकैरियोटिक निम्न लक्षणों द्वारा परिलक्षित होता है। किसके द्वारा परिलक्षित होता है ये पूछा है। तो यह परिलक्षित होता है आपका ऑप्शन नंबर सी के द्वारा, यानी कोशिका भित्ति जो काइटिन और म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है और केंद्रक कला तथा कोशिकांग जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा साइनोबैक्टीरिया नहीं है? नहीं वाला पूछा है, तो इसमें से कौन सा नहीं है ये हमको बताना है। तो इसमें से आपका ए, यानी कि यह बहुकोशिकीय नहीं होते हैं, याद रखिएगा। अगला देखिए, साइनोबैक्टीरिया शब्द निम्न में से किसके लिए उपयोग में लाया जाता है? एनसीईआरटी का प्रश्न है, याद रखिएगा। तो किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? ये लिए लाया जाता है किसके प्रयोग? नीलहरी शैवाल के प्रयोग में। केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं होता है? नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? तो यह नहीं होता आपका नॉस्टॉक में नहीं होता, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, तो उसके बाद जो है आपका कौन सा कथन गलत पूछा है? ठीक है, नीट फेज फर्स्ट 2016 का प्रश्न है, याद रखिएगा। तो इसमें गलत जो है वो हमको बताना है। तो गलत ऑप्शन नंबर सी है, यू बैक्टीरिया को असत्य जीवाणु भी कहा जाता है। ये क्या है? एकदम से गलत है, बाकी बात सभी क्या है? सही है। पृथ्वी पर उपस्थित अपचायक वातावरण को ऑक्सीकारक वातावरण में परिवर्तित करने वाले जीवाणु थे। तो कौन सा इसका जीवाणु जो था, कौन था? प्रकाशीय स्वपोषी था। कौन था? प्रकाशीय स्वपोषी। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं, कितने वर्ष पहले नीलहरित शैवाल उत्पन्न हुए थे? तो पूछा है कितने वर्ष पहले नीलहरित शैवाल उत्पन्न हुए थे, ये पूछा है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 3 मिलियन पहले। ठीक है ना। निम्न में से कौन सा नॉस्टॉक के लिए सही नहीं है? नॉस्टॉक के लिए सही नहीं है ये पूछा है। तो इसमें से कौन नॉस्टॉक के लिए सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका यह डी हो जाएगा, यानी यह मैक्रोस्कोपिक है। यह क्या है दोस्तों? तो मैक्रोस्कोपिक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, वर्षा के मौसम में किसकी अत्यधिक वृद्धि के कारण मैदान चिकना स्पाइसी हो जाता है? ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, यानी साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हार्मोगोनिया क्या है? हार्मोगोनिया कायिक प्रजनन संरचना के रूप में पाया जाता है। ये देखिए यहाँ एम्स 1999 का प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर सी, यानी हो जाएगा ऑसिलेटोरिया हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अगला क्या है दोस्तों? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा ना, एनाबीना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनाबीना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला आपका क्वेश्चन है, एस्पाइरुलिना है। एस्पाइरुलिना क्या है ये पूछा है। तो एस्पाइरुलिना जो है ना ये हमारा नीलहरित शैवाल है। क्या है? नीलहरित शैवाल, BGA है। ठीक है,
साइनोफाइसी में होते हैं। साइनोफाइसी में क्या होते हैं? तो साइनोफाइसी में जो होते हैं ना, वह होते हैं आपके सत्य केंद्रक और प्लाज्मिड दोनों अनुपस्थित होते हैं। नॉस्टॉक है एक, क्या है नॉस्टॉक हमारा, क्या है एक नॉस्टॉक जो हमारा है वह हमारा जो है नील हरित शैवाल यानी BGA है, याद रखिएगा। अगला है एक कोशिकीय नील हरित शैवाल। साइनोबैक्टीरिया में लैंगिक अलैंगिक जनन होता है, किसके द्वारा होता है? तो यह होता है द्विखंडन के द्वारा यानी बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? बाइनरी फिजन के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसमें हेटेरोसिस्ट पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो यह पाया जाता है आपका साइनोबैक्टीरिया में, याद रखिएगा। अगला है हमारा नीट 2013 का प्रश्न है, याद रखिएगा। तो इसमें क्या है, साइनोबैक्टीरिया में कुछ झिल्लीदार प्रसार वर्णक होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका क्रोमेटोफोर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है नॉस्टॉक का लक्षण। क्या करा? नॉस्टॉक का लक्षण होता है, क्या होता है नॉस्टॉक का लक्षण? इसमें नॉस्टॉक का जो लक्षण है वह होता है, क्या होता है? तो ये इसमें नॉस्टॉक का जो लक्षण है वह हो जाता है क्या? सेलुलोज की भित्ति कोशिका में पाई जाती है, सेलुलोज की भित्ति की कोशिका भित्ति होती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सही, याद रखिएगा। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा यानी कि पार्ट नंबर वीडियो का जो हमारा होगा वह 5 होगा, ठीक है ना। तो ये 4th था और उसमें हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन कराएंगे, जो कि थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, वो हम कराएंगे। उसके बाद जो है आप लोग को असर्शन रीजन का क्वेश्चन कराया जाएगा। किसका क्वेश्चन कराया जाएगा दोस्तों? असर्शन रीजन का क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।